तो संगवारी अब बात करथन मोर सेकेंड प्रेगनेंसी की। तो मैं का ऐसी गलती कर चुकी रही हूँ जेकर वजह से मोला इतना बड़े भुगतना पड़त रही से। फिर फाइनली सब चीज़ जाके ठीक हो गई से वे, है ना। तो मैं मतलब ब्लॉग में बताता हूँ। तो उसे वही 3 महीने तक मैं बहुत ज़्यादा काम करे, वर्क लोड हो गए, जगह से पेट में असर पड़ी से, पूरे बॉडी में इतना पेन एनी टाइम, बैक पेन में इतना पस्त रहा मैं यहाँ। फिर लगातार 3 घंटा तक मिट्टी ला गमला में डालना, पौधा मतलब लगाना, 15-20 ठो पौधा ले रहे हैं वो मतलब पूरा फिक्स करे हूँ। फिर ऊपर ले जाना, फिर वो करना, मतलब पता नहीं कहाँ हुए थी से मोला। तो फिर ओकर वजह से ना मोला बहुत बड़े मुसीबत के सामना करना पड़ी से। तो वो मुसीबत ये रही सी कि बेबी हा उल्टा हो गई रही से, है ना, ओकर वजह से। फिर ओकर बाद डॉक्टर बोली से कि कुछ दिन देखो, घूमते घूमते ठीक हो जाएगा ऐसे करके। तो फिर जब 5 महीना वाला प्रेगनेंसी बड़े वाला टेस्ट होते अल्ट्रासाउंड, तो वो में जब हम 5 महीना वाला कराहन तो बेबी एकदम सीधा हो गई रही से, है ना। तो फिर बेबी के पोजीशन परफेक्ट आ चुके रही से। लेकिन मैं इतना बैक पेन, सर्दी बुखार, यानी कि पूरा 9 महीने तक मोला सर्दी बुखार रही से। तो फिर मैं रेस्ट करे बर 3 महीने में जब बेबी उल्टा हो गई से ना, तो रेस्ट करे बर अपन मायके चले गए हूँ। तो वहाँ लगभग मैं रही हूँ 1 महीने, नहीं उस टाइम नहीं, बाद में गए हूँ। तो फिर ना जब 5 महीना हुई से मोर प्रेगनेंसी ला, तो 5 महीना में डॉक्टर बोलिस कि ठीक है, बट फिर एक तो प्रॉब्लम आ गई, डबल नाल फंसे है इसे करके। तो मैं इतना सर्दी बुखार में पस्त रही हूँ, पूरा 9 महीना मोला सर्दी, 9 महीना तक पूरा बुखार, यानी कि जैसे आज मैं ठीक हूँ, कल फिर बुखार, कल ठीक हो जाऊँ फिर बुखार, फिर सर्दी, ऐसे वाला जो सिलसिला अभी तक चलते हैं, ख़त्म ही नहीं हुआ है। जो मतलब सर्दी वाला प्रॉब्लम है, मैं इतना दवाई खाऊँ सर्दी के नाम से, हमेशा एमोक्सी और वही सिट्राजिन का टैबलेट ला ले हूँ पूरा। मैं हाँ बुखार उखार की मैं एकदम पस्त हो चुके रही हूँ पूरा। फिर ओकर बाद जब 5 महीना वाला टेस्ट हो से वे, तो मैं बोली से कि डबल नाल फंसे है बेबी के इसी करके, है ना। तो वो मैं पूरा स्वस्थ रही से, बच्चा एकदम परफेक्ट रही से, पानी वानी भी एकदम बढ़िया रही से, कोई दिक्कत नहीं रही से। तो डॉक्टर बोली से कि और वो भी ठीक हो जाएगा इसी करके, है ना। और फिर वो मना मोला स्पष्ट मना करे रही से, बेड रेस्ट बोले रही से, कुछ भी नहीं करना है इसे करके। तो मैं अचानक से पता नहीं फिर का दिमाग में इसे तो एक्सरसाइज चालू कर दो, है ना। तो फिर एक्सरसाइज चालू करे हो ना, ओकर वजह से मोला एकदम ज़्यादा पेन होना, अजीब अजीब लगना। और डेली हमन आधा से 1 घंटा टहले बढ़ जान, डेली खाना खान टहले बढ़ जान, सुबह टहले बढ़ जान, रात में टहले बढ़ जान। रात में मैं घर के पीछे अंधेला में सोचो टहले बढ़ जाऊँ, तो मतलब बहुत जन मन बोले भी रात में मत जाए कर इसे करके, है ना। तो लेकिन घर में टहला ही नहीं हो, तो बाहर में ही जान। तो मैं ऐसे चले जाऊँ, कहीं भी बाहर भी चले जाऊँ टहले के नाम से, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में यहाँ टहलो डेली, है ना। तो ओकर बाद यानी कि हमारे घर से लेके यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाऊँ मैं यहाँ, फिर जान ऐसे वाला चलत रही समर मन के टहलाई बहुत ज़्यादा। तो हर प्रेगनेंसी में मतलब दोनों के टाइम और पतिदेव बहुत ज़्यादा साथ दी से, बहुत सपोर्ट करी से, टहले वहले बार लेगे ओकर लिए। ओकर बाद वो ड्यूटी से आए, खुद ही थके हारे रहे। तो सेकंड टाइम में मोर उतना ज़्यादा केयर नहीं हो पाई से जितना वो फर्स्ट टाइम में कर रही से। फर्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा केयर कर रही से मोर पति देवा, लॉकडाउन टाइम रही से ना, तो खाना पीना भी बना दे, जेकर वजह से मोर एकदम पर्याप्त टाइम मिल जाए कुछ भी अपन करे के, टहले के, घूमे के, खाए के, रेस्ट करे के, हर चीज़ का टाइम मिल जाता रही से मोला। फिर ओकर बाद ना सेकंड प्रेगनेंसी में वही हुई से, फिर 7 महीना करीब हो, हाँ 7 महीना में मैं यहाँ रेस्ट करूँ ऐसे करके चले गए अपन गाँव, मतलब अपन मायके चले गए। तो फिर वहाँ लगभग मैं वही 1 महीने तक रहे हैं वो। ओकर बाद वहाँ अन्न सॉरी पुष्पन संस्कार होते, तो वहाँ पे पुष्पन संस्कार हुई से, फिर ओ मन ए मन हगी से वे, तो साथे में आहूँ मैं कर मन के, है ना, मतलब मोला लाइब्रेरी से। तो मोर पति देव और सासू माँ, फिर वहाँ से हमन वापस आहा बन। तो वहाँ के भी डॉक्टर ले दिखाओ नवरात्रि के टाइम, जैसे मैं यहाँ हर साल नवरात्रि अपन मईके में ही मनाऊँ अभी तक। एक आध साल बस छूट गई हुई, तो छूट गई वाला नहीं बोल सकूँ। बाकी जब से शादी होके यहाँ हूँ, मैं यहाँ हर साल नवरात्रि अपन मईके में ही मनाता हूँ। मतलब वहाँ ही अच्छा लगता है, यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगे कबर कि यहाँ मोर कोई फ्रेंड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आए, है ना। और वहाँ ठीक लगती, लेकिन वहाँ भी अब फ्रेंड मन की शादी हो गई, तो वहाँ भी मज़े नहीं आए। तो पता नहीं अब इस साल जाना हो कि नहीं जाना हो पता नहीं। तो फिर ओकर बाद ना
8 महीना वाला फिर हमन चेकअप के लिए मतलब मंथली चेकअप के लिए जात रहें हमन हा। तो वहाँ से डॉक्टर बोली से कि इतना सर्दी कैसे हो रहा है ऐसे करके, और डॉक्टर स्पष्ट मना करे जैसे कुछ भी काम नहीं करना है, हैवी वर्क नहीं करना है, झुकना नहीं है और बेड रेस्ट ही करना है, कोई भी ज़्यादा वर्क नहीं करना है ऐसे करके। लेकिन उस टाइम ऐसे हो जाते ना, खाना पीना बनाना है या कुछ भी तो खुद ला ही करना पड़ते, तो मोर झुकने वाला काम हो जाए। और बाबू भी इतना वजन रहा है, ओला पाना मतलब एकदम छोटा रही से बच्चा हाँ, तेकर वजह से तो आप मन हाँ थोड़ा सा गैप करके ही बेबी प्लानिंग करूँ, ज़्यादा अच्छा रही। फिर ओकर बाद फिर हम 9 मंथ में गेहन 8.5 महीना में गेहन। फिर डॉक्टर से बात करी हन कि बेबी पोजीशन वही रही से, यानी कि डबल लूप रही से है ना। तो फिर डबल लूप की वजह से हमने फिर डॉक्टर से कंसल्ट करे हन कि अब हमारा साथ में बंद भी कराना है। तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें तो डॉक्टर हमारा डेट दी से कि आप इस डेट में आ जाओ वैसे करके है ना। मतलब मैं 9 महीना मोर इतना मुश्किल से तबीयत खराब में इतना गुजरे, हर दिन हाथ पैर दर्द, बॉडी पेन, कमर दर्द, सर्दी बुखार, मतलब बहुत मुश्किल से, मतलब ऐसे लगे ना मैं जियो मत, इतना मतलब तकलीफ में रही हूँ मैं यहाँ सेकेंड प्रेगनेंसी में। मैं आप मतलब आज सच्चाई बता दूँ, हाँ हो सकता है ये चीज़ें बहुत जने मोर फैमिली रिलेटिव सबको ही देखी, लेकिन सबको एक पता है एक वो थॉट रहते हैं इंसान के कि अगर यहाँ काम वाली है करके, तो काम वाली है सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन करते, बाकी कामला नहीं करे। तो बाकी कामला तो मोला करना पड़े, पूरा बच्चा के कपड़ा धोना रहा, बच्चा संभालना रहा, बाबूला वाला भी देख रेख, फिर तीनों टाइम के खाना। मैं पूरा 9 महीना तक अपन कामला करे हूँ, कभी काकरों ऊपर डिपेंड नहीं हूँ है ना। थोड़ा बहुत हेल्प करते थे जैसे पति देव या सासू माँ, और फिर बाबूला संभालना बहुत ज़्यादा रही से भी। फिर ओकर बाद ना मैं हम मतलब ये भी बोले कि वो डॉक्टर मन के बोले कि काम है रेस्ट हाँ, तो अपन काम करे से करके है ना। तो ओकर से थोड़ा सा ठीक भी लगे कि मन हाँ चलो लगे रहे काम में। वैसे मैं अकेला सोए रहता हूँ ना, तो दिन भर निगेटिव थॉट्स आते रहती, तो कम से कम ये चीज़ मोले अच्छा हुई से, तो मैं कम से कम काम करूँ तो अपन सब चीज़ें भूल जाऊँ है ना। फिर ओकर बाद ना जब डॉक्टर से कंसल्ट करी हन कि अब हमारा खुद से सेल्फ करवाना है, अपन इच्छा से हम चाहत हन कि ऑपरेशन करवाबो इसे करके। तो डॉक्टर बोली से मोला बहुत ज़्यादा बोली से कि टाइम है वेट कर ले, तो नॉर्मल ही होई ऐसे करके मोला डॉक्टर अपन से मतलब इतना बोले हैं। और डॉक्टर है ना इतना अच्छा है, बहुत अच्छा डॉक्टर है। फिर ओकर बाद हम डॉक्टर ला बोले हन कि ऐसे ऐसे बात है ऐसे करके, अपन पर्सनल रीजन ला बताहन है ना। तो फिर सेकंड टाइम भी मोर नॉर्मल ही हो रहती, लेकिन मैं होला खुद से करवा हूँ ऑपरेशन में, कबर के 2-4 जने से सजेशन ले हूँ कि कैसे होते का होते ऐसे करके। फिर ओकर बाद हम मोर नानी की तबीयत ख़राब हो गई, तो नानी रही से एडमिट हॉस्पिटल में लगभग 3-4 दिन रही से मोर डिलीवरी के पहले, यानी कि 1 तारीख से या 30 मार्च से ऐसे कुछ एडमिट रही से। तो ओला देखे बर मैं गई हूँ वहाँ ना, बैठे बर जगह नहीं रही से, बहुत ज़्यादा पेशेंट रही से, तो खड़िच खड़े थोड़ा सा बैठे की वजह से ना, और पेट के भार तो अपन जानते हो पैर वैर मन में भी सूजन वूजन आ जा रहे थे, हाथ पैर में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहते, तो ओकर वजह से ना बेबी के मूवमेंट थोड़ा सा कम हो गई थी। फिर जब मैं डॉक्टर के पास गया तो बेबी के मूवमेंट ऑटोमेटिक ठीक हो गए। डेली सोनोग्राफी करके देखी जब भी मैं जाऊँ, तो ऐसे मतलब वो वाला सोनोग्राफी नहीं, नॉर्मल अपन पास है ओका से। फिर ओकर बाद मैम से मिले हैं, एक जना डॉक्टर से मिले रहे, वहाँ से मन पूरा बात कर चुके रहे, लेकिन इतना गर्मी रही से, और जो रूम रही से ना प्राइवेट रूम, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हम नहीं रह पाते हैं। तो ओकर वजह से मजबूरी में हमारा दूसरा डॉक्टर ला मतलब बात करना पड़ी से, दूसरा डॉक्टर से हमन कंसल्ट करे हैं। फिर दूसरा डॉक्टर हमन मन के जब के हवन तो बोली से कि अभी हो जाओ आप एडमिट इसे करके है ना। तो वो हमारा बोले रही इसे नवरात्रि के टाइम रही से, तो आप मन ऐसे कुछ चाहते का कि देवी माता आ जाए इसी वाला, बहुत जने चाहते हैं इसे करके है ना। तो हमन बोले हैं कि नहीं वो टाइम भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आप दूसरा दिन ही कर दो वैसे करके। फिर हमन है ना 6 अप्रैल के डेट डिसाइड करे रहे हैं। फिर ओकर बाद 4 तारीख को रही से महावीर जयंती, और 6 तारीख को रही से हनुमान जयंती। तो फिर ओकर बाद हमन है ना हनुमान जयंती ला सोचे रहे। फिर ओकर बाद पता नहीं का हो से, तो फिर ना मैं एला बोले हूँ चल अब कराना ही तो है। मैं इतना तबीयत खराब में पछता हो चुका, मतलब मैं डेली रो हूँ, पूरा 9 महीना में इतना रो हूँ।
आप मतलब बता नहीं सकूँ, ये चीज़ ला कोई जाने भी नहीं। और पति देव जाना थे लेकिन वहाँ भूल चुके, खबर कि 1 साल 2 साल हो चुके वो बात ला, तेकर वजह से वह भूल चुके हैं। लेकिन मैं वो चीज़ ला ना जिंदगी में नहीं भूलूँ। मोर इतना तबीयत ख़राब लाइफ में कभी नहीं हो रही से जितना मैं यहाँ सेकेंड प्रेगनेंसी में। इतना तबीयत अभी भी मोर सर्दी, मतलब ये नाक से वाला सर्दी नहीं रहा, हमेशा यहाँ इतना में ही रहते मोर सर्दी है। तो एकदम गला अटके, खाना मन फंस जाते, अभी भी वो चीज़ होते मोर साथ, खाना फंस जाते, फिर मोला उल्टी उल्टी लगते, ये चीज़ है ना। तो मैं कभी आप मन अगर कोई सजेशन हो कोई डॉक्टर के तो आप मन दे दूँ, मैं जाऊँ जरूर और अच्छा से डॉक्टर के पास। फिर ओकर बाद ना बेबी ला फिर हमन हाँ गए हैं चेकअप के लिए, और तुरंत डॉक्टर बोले सभी एडमिट हो जाओ ऐसे करके। तो हमन डॉक्टर ला बोले कि नहीं हमन हाँ कुछ सामान लेके नहीं यहाँ ऐसे करके। फिर सामान की क्या ज़रूरत है, आपके हस्बैंड चले जाएंगे, आप यहाँ रह जाओ ऐसे करके बोली। फिर नहीं हमन आता नहीं ऐसे करके गए हवन। तो लगभग 3 बजे वहाँ से हम हॉस्पिटल से फिर हमारे मन के दिल की धड़कन एकदम तेज, हमन दोनों इतना घबरा गए। मोर तो आँख से आंसू आ रही से, मतलब एकदम डर। हालांकि वो चीज़ के लिए हमन हाँ तो भर चुके रहे हैं, लेकिन कितना मुश्किल है ना। मतलब पता है कि शरीर के चीरा फाड़ा होने वाला है, तो सोचो कैसे लगते। यहाँ तो नॉर्मल डिलीवरी में भी इंसान डर जाते कि अब मोर साथ का होने वाला है इसे करके। तो सोचो ऑपरेशन, आप मतलब लगते कि ऑपरेशन करी 2 मिनट में डॉक्टर निकाल दी, एकदम आसान है ज़िंदगी इसे करके। तो इसे कुछ भी नहीं है, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है ज़िंदगी है। खासकर ऑपरेशन जब एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगते बैक साइड, ऐसे सीधा डॉक्टर मन है ना ऐसे लगाते और सीधा चुभा देते। सोचो उस टाइम का फील होते, पूरे शून्य करीब। फिर हमन गए हैं 4 तारीख को बेबी ला 7:30 बजे गए हैं यहाँ से, घर से सबको ला बुलाहन, चाची मम्मा चाचा ससुर एमन सब आई से वे, मम्मी रही से साथ में, हमन सबको गए हैं यहाँ से। फिर ओकर बाद ना मैं यहाँ एडमिट हूँ, पूरा फॉर्म वगैरह सबमिट करे हूँ। हॉस्पिटल में कुछ भी पहनना नहीं रहा है, पूरा A to Z पूरा निकाल दी सब सामान ला। फिर ओकर बाद ना 8:30 बजे जब वहाँ लेके गई से, तो यहाँ पे पट्टी लगा दी थी, लेकिन मोला ना यहाँ से नीचे से पूरा एक चीज़ दिखाई देती रही से। तो मैं पूरा ना जब बेबी ला बाहर फाड़त रही से निकालत रही ना, तो एक चीज़ में होश नहीं करे रही से, वे मात्रा शून्य करे रही से। तो मैं है ना पूरा एक चीज़ ला देखे हूँ जब अपन पेट से पूरा निकलत रही से बेबी तेला। तो फिर ओकर बाद ना जब बेबी बाहर रही से, तो सच में ओकर हेड नेक में ना 2 ठो नाल फंसे रही से। तो डॉक्टर मन के काम हरे कहना कि ऐसे, लेकिन नॉर्मल हो जा रही थी, इतना मोला भी पता है नॉर्मल हो जाती, लेकिन हमन ला आगे और प्लानिंग नहीं करना है खबर कि फिर दिक्कत हो जाएगी इसे करके। तो साथ में ही बंद करवा लेते ऐसे करके ना हमन हाँ ये चीज़ ला डिसाइड करे हवन। तो आप मन जितना से ज़्यादा हो सके कोशिश करो, जब प्रेगनेंसी लगते ना तो हैवी वर्क मत किए करो, और मोर जैसे लापरवाही बिल्कुल मत करो। मैं अपने हाथ में ही अपने गलती करे हूँ। और फिर ना तो इस टाइप के से मोर सेकेंड जर्नी सेकेंड टाइम के। फिर ओकर बाद मैं 1 से 1.5 दिन में ही चलना चालू कर दूँ। एक दिन में ही दूसरा दिन ना जब हमारा रूम ले रहे हैं प्राइवेट रूम, तो वो रूम के AC ख़राब हो गए, तो फिर हमारा दूसरा रूम में रिफ़र करी से। तो एक जन नर्स रही से और हाथ भी नहीं लगाते रही से, मतलब उस टाइम होता है ना छुआछूत वाला इस टाइप की, तो वो हाथ भी नहीं लगाते रही से, माँ बेबी ला पकड़ी से। तो फिर ओकर बाद मैं बोले चल मैं चल दूँ ऐसे करके, और फर्स्ट टाइम मैं चले हूँ, जबकि उस टाइम और पूरा शरीर कटे रही अपन सोच सकते हो। फिर ओकर बाद ना जब मैं गई हूँ चलत दूसरा रूम में, तो हर कोई हैरान हो गई कि मैं एक दिन में चलना चालू कर दूँ ऐसे करके। और पूरे परिवार वाले मन सब मिलना आते रही से हॉस्पिटल में डेली हो दिन से पूरा आखिरी तक पूरा आई से, सब कोई माई के तरफ से भी ससुराल तरफ से भी बहुत जने आए रही से भी। फिर ओकर बाद ना हमारा मन के 4 से 5 दिन में छुट्टी होना रहती, लेकिन हमारा मन के 3 दिन बाद हमारा मन के छुट्टी हो गई। फिर घर आन, फिर वही 5वां 6वां दिन में बुलाई से भी बोला टाँका ला खोले बार इसे करके। तो मोर गले वाला टाँका रही से भी, तेकर वजह से मोला ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ी से। और फिर ऐसी में हर ठीक होगा। फिर 1-1.5 महीने बाद में अपन डेली के वर्क काम चालू कर दें, खाना पीना बनाए के काम, कपड़ा लत्ता धोए के, खबर कि 1 महीना तक लगे रही से काम वाले के, यानी कपड़ा उपड़ा धोए पर भी और सेके चुपरे पर भी। फिर ओकर बाद ना मैं मायके जाऊँ ऐसे करके चले गए हूँ। फिर वहाँ के गर्मी इतना तेज रही से कि मतलब वापस आना पड़ गए। फिर ओकर बाद ना
1.5 महीना बाद में अपन काम चालू करते हैं। फिर 2 महीने बाद बाबू के एडमिशन भी हुई से, तो बाबू ला मैं स्कूल लाना ले जाना भी करत रही हूँ। लेकिन वही है, कमर में पट्टी लगा के उस टाइम ना दवाई इंजेक्शन ये सब चीज़ के असर रहते, तो पता नहीं चले बाद में एकर असर रहते, जैसे कि मोला अभी है। तो अपन हाँ गलती ला और मत करूँ, मैं बहुत सारा गलती करे हूँ अपन सेकंड जर्नी में। फर्स्ट जर्नी तो मोर बहुत बेहतर रही से। तो चलो संगवारी, ये वीडियो ला देख के आप मतलब भी आगे के लिए एक्सपीरियंस समझ में आ जाएगी। तो अभी के मैं हाँ ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और आगे मैं आप मतलब बताऊँ कौन कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, कार खाना चाहिए, का पीना चाहिए। तो चलो मिलता है नया ब्लॉग। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।